नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड काफ़ी टाइम से चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड फाइनली वीडियो आ रही है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, मुझे बहुत मैसेजेस भी आए, तो होपफुली अब आगे से थोड़ा टाइमली हो पाए। बट स्टिल आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग बिकॉज लाइफ इज़ सो अनसर्टेन। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपकी मदद करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। अगेन जर्नल है तो जर्नल की तरह लेना, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। उनको रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, तो ये दो कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास पेज ऑफ वैंस का कार्ड आया है, देन हमारे पास डेथ का कार्ड आया है। एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन एंड होती हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी टाइम से आपके साथ सेपरेटेड हैं या आपसे अलग हैं, काफ़ी टाइम से या आपसे प्रॉपर कम्युनिकेशन में भी नहीं है, प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, आप क्लियर हेडेड नहीं हो कि आगे क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से इस इंडिविजुअल, किस तरीके मतलब ये इंडिविजुअल आपसे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इस तरीके की भी थिंकिंग या फिर इस तरीके की भी थॉट्स इस समय पर आपके मन में, आपके मन मस्तिष्क में ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके पार्टनर कुछ टाइम से आपके कम्युनिकेशन में है, लेकिन चीज़ें अभी तक ऑन एंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है। एंड इस वजह से आप भी खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे या आप क्या चाहते हो, एंड क्या वो फुलफ़िल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस तरीके के थॉट्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। इवेंचुअली विद डेथ एंड पेज ऑफ वांड्स इट्स काइंड ऑफ अ न्यू एनर्जी। आपके पार्टनर का मन जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एंड मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम से आपके जो पार्टनर थे प्रॉस एंड कॉन्स को बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि आपके साथ रहना इनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है या नहीं है, और क्या चीज़ें हैं जो एक मेजर रोल प्ले करती है इस कनेक्शन में, एंड किस तरीके से वो इस कनेक्शन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं या फिर उन्हें इस कनेक्शन से बाहर चले जाना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हो कि वो किस तरीके से आपसे इमोशनली डिटैच हो पाएँ। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये बार-बार या लगातार ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके थॉट्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा हैं, जो इस टाइम पे सर्कुलेट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिंकिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको लेकर कुछ ज़्यादा कंसर्न है, थिंकिंग है, जो यहाँ पर इनके दिलो-दिमाग में बहुत ज़्यादा। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एज़ वेल। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों का सेपरेशन भी रहा हो एंड आपके पार्टनर ने आगे बढ़ने की भी ट्राई करा हो, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट करने का भी ट्राई करा हो, बट यहाँ पर उन्हें उसके अंदर सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो आपसे इमोशनली डिटैच ही नहीं हो पाए, ठीक है। एंड कहीं न कहीं विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड, ये पर्सन या तो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, इस टाइम पे सेपरेटेड हो, या फिर रीमैरेजेस के सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई पर्सन पहले मैरिड था, ठीक है, एक नेगेटिव मैरिज से निकल कर आ रहे हो, नेगेटिव कनेक्शन से निकल कर आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ब्लॉक्ड एनर्जी से निकल कर आ रहे हो, या आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं बट क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में डिस्प्यूट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। बट कहीं न कहीं ये पार्टनर जो है बहुत हद तक ये आपको रिमेंबर कर रहे थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना दिलो-दिमाग में आप ही की छवि इनके दिमाग में चल रही थी, आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कोई कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट ये निकालना चाहते थे। ओके, स्पेशली विद पेज ऑफ वैंस एंड डेथ, ये कहीं न कहीं कुछ कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट्स निकालना चाहते थे कि या तो इस कनेक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ, जो इमोशनली एक टच भी है इस कनेक्शन में वो भी मैं डिटैच कर लूँ खुद से, या फिर मैं इस कनेक्शन को रिवाइव कर दूँ, ठीक है। या तो मैं दोबारा से इस कनेक्शन में आ जाऊँ, एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट कर सकूँ, या फिर मैं इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ। तो एक अल्टीमेट एंड इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर।
एंड काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या तो ये इस कनेक्शन को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते थे, या तो फिर ये अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट करना चाहते थे, नई शुरुआत करना चाहते थे। ठीक है, इस तरीके के थॉट्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेट्स सी और क्या आता है, बिकॉज मैंने सारे कार्ड्स पुल नहीं करे हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट भी करें। ठीक है, ओके, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव से 10 ऑफ कॉइन्स। बहुत अच्छा कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्परर। ओके, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं होगा। अगेन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। कुछ लोगों के लिए इनके आसपास के जो सर्कमस्टांसेस हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो भी शायद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है आपके इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। इवन फॉर सम ऑफ यू फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली का इशू है, कास्ट कम्युनिटी का इशू है, अलग अलग कास्ट से हो, अलग अलग कम्युनिटी से हो, अलग अलग रिलीजन से हो, अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग सिटी से हो, अलग अलग कंट्री से हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू मैरिटल स्टेटस अलग हो सकता है। ठीक है, लाइक एक डिवोर्सी है, या एक डिवोर्सी हैं, विडो हैं। ठीक है, एंड आई डोंट नो विडो का इंग्लिश का। ओके, तो बट एक डिवोर्सी है, एक सेपरेटेड है, विडो है, एंड सेकंड वन इज़ लाइक अनमैरिड। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एज का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, आप दोनों में एज का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज़ हैं, यहाँ पे पैनिक है। एंड इवन मुझे जो यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं वो ये है कि आसपास के सराउंडिंग्स लोग नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, कन्विंस नहीं हो रही। अब एक ऐसा ना, एक डिफरेंसेस ऐसे आए हैं इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये स्केल नहीं हो पा रहा। जो भी सोसाइटी या लोकेलिटी जहाँ पर भी है आप दोनों का कनेक्शन, ये स्केल नहीं हो पा रहा, एक्सेप्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। ओके, रूढ़िवादी जिसको हम सोच कहते हैं, इस तरीके की कंडीशंस भी यहाँ पे हो सकती हैं। अगेन इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे लग रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर आपके पार्टनर की थिंकिंग है। बिकॉज आपके पार्टनर के लिए जो एनर्जी आई है ना, इट्स लाइक अगर ये पर्सन आपका साइड लेते हैं तो इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन एक येस और नो के बीच में ड्वेल कर रहे थे। ठीक है, या तो ये पूरी तरीके से आपसे कनेक्शन कट करके चले गए थे, या फिर ये येस और नो के बीच में ड्वेल कर रहे हैं। इस टाइम पर भी अगर ये आपके साथ अभी भी कांटेक्ट में होंगे तो भी ये येस और नो में ही ड्वेल कर रहे होंगे। इवन फॉर सम ऑफ यू लास्ट 2 मंथ्स, या फिर लास्ट 1 to 2 मंथ्स, 1 से 2 महीने के बीच का टाइम फ्रेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इवन फॉर सम ऑफ यू लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन ने बहुत होल्ड करके रखी है अपनी पोजीशन। क्या मतलब है इस चीज़ का, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ कि लास्ट 6 मंथ्स में, या प्रोबेबली जो मुझे एनर्जी आ रही है लास्ट 2 महीने के अंदर अंदर, ये पर्सन आपको क्लियरेंस नहीं दे रहे थे। ठीक है, मतलब ये ना हाँ कर रहे थे, ना ये ना कर रहे थे। हो सकता है मे बी आपसे दूर भी नहीं जा रहे हों, या अगर थोड़े टाइम के लिए आपसे ऑफ कांटेक्ट कर लिया, देन दोबारा से फिर कांटेक्ट कर रहे हैं, या कहीं न कहीं थोड़ा ऑफ कांटेक्ट करा, आप इनके सामने आए, आपने इनसे कन्वर्सेशन करी तो इन्होंने दोबारा आपसे कन्वर्सेशन करी। लेकिन द मोमेंट आप इनको कमिटमेंट के लिए बोलोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं देते, टामाटोली करते हैं, या एक क्लियर जवाब नहीं देते, या फिर बार-बार ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं, कंडीशंस फ़ेवरेबल नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो एक होल्ड के ऊपर चीज़ों को रोके हुए थे, एंड फाइनली यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स है वो आपको लेकर एक फ्लो लेकर आई है। अब यहाँ पर जो ओके अब यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लग रही है वो ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टिफ माइंडेड है। एक ज़िद्दी स्वभाव होता है ना, इंसान का ज़िद हो जाती है कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है। इस तरीके की कंडीशन मुझे यहाँ पे बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ मोल्ड होंगे, आपकी तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, आपके हो सकता है मे बी आपसे कम्युनिकेट भी करें। ऑल्दो मैं यहाँ पे करंट फीलिंग देख रही थी, बट आई डोंट नो, यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी ज़्यादा आई है। तो जो आया मैं वो आपको बता रही हूँ कि
तो मुझे तो यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड आपको सिर्फ अपना डिसीजन सुनाएंगे। आपके पास आएंगे, वापस आएंगे, आपको सिर्फ अपना डिसीजन सुनाएंगे कि इनको इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। एंड नई शुरुआत भी इसीलिए चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अभी तक कनेक्टेड थे। ये खुद आपसे डिटैच होने की कोशिश कर चुके हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपसे डिटैच होने की कोशिश कर चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर चुके हैं, आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। इवन ये हो सकता है कि आपसे दूर हटकर भी इन्होंने और लोगों के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, कनेक्शन में आए हैं, या और लोगों के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है, कहा है। लेकिन कहीं न कहीं वो सब चीज़ें इनके लिए वर्क नहीं करी, वो सब चीज़ों का इनको रिज़ल्ट नहीं मिला। इनका एक मन सैटिस्फाइड नहीं था। हाँ, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मेबी ये पर्सन हो सकता है फैमिली प्रेशर में, या सिचुएशन की वजह से, या सिनेरियोज़ की वजह से, या जो परिस्थितियाँ बनी इनकी लाइफ़ के अंदर उसकी वजह से इन्होंने आगे बढ़ने का डिसीज़न सोचा था लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही हैं वो कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है इस टाइम पर किसी के साथ भी इनका। एंड द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं, ये बहुत स्पीडली आएँगे और ये आपसे पूछेंगे नहीं, ये केवल अपना डिसीजन सुनाने के लिए आएँगे कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, मुझे कहीं न कहीं मुझे अपनी लाइफ को इस कनेक्शन में देना है, राइट? क्योंकि कहीं न कहीं एक ही एक मेजर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कनेक्शंस का, मैरिज का, लव का। एंड ये कहीं न कहीं उसे गलत नहीं लेना चाहते, ओके? फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि इनका जो थॉट है वो भी यही है कि इनको आपने बहुत ज़्यादा सँभाला है, ठीक है? इनको आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। जब इनके अपने भी इनके साथ नहीं खड़े थे, उस समय भी आप इनके साथ खड़े रहे हो। उस समय भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनल वाइज़ हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हर तरीके से आपने इनका साथ दिया है, हर तरीके से आपने इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं अब इनकी जो ज़िद है ना वो आपको लेकर है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिसीज़न बना रहे हैं कि मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, मुझे इसी रास्ते पर आगे की तरफ कंटिन्यूएशन चाहिए। और क्यों चाहिए? बिकॉज़ ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ एक मैरिज मतलब कहते हैं ना कि एक मैरिज के फॉर्म में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ता हूँ तो मेरी मैरिज लाइफ कितनी अच्छी रहेगी, ठीक है? स्पेशली विद किंग ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, इट्स लाइक अ अल्टीमेट मैरिज एनर्जी। आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, मैरिज होना, मैरिज में जाना, ऑलरेडी मैरिड हो तो एक अच्छी मैरिड लाइफ के अंदर जाना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है? तो इनके माइंड में यही सब चीज़ें चल रही हैं, फिक्स्ड एनर्जीज़ चल रही हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है, एक मेजर डिसीजन लेना है, बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं सोचता रह गया, बहुत लंबा टाइम मैंने सोचने में गुज़ारा है, हर एक चीज़ को अच्छे से नापा-तोला है, लेकिन अब मुझे आगे की तरफ देखना है, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। अब मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस क्रिएट करने हैं अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में, ठीक है? एंड कहीं न कहीं यहाँ पे मैरिज का कमिटमेंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ये, ठीक है? हालाँकि लिया बहुत जल्दी जाएगा और एक ज़िद में लिया जाएगा। इस तरीके की एनर्जी होगी कि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि कल तक तो ये पर्सन कुछ और कह रहे थे, आज ये पर्सन अचानक से पलट गए हैं, स्वभाव इनका पलट गया, अब ये मुझसे कुछ कह रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि कल दिन को फिर ये मना कर दें, ठीक है? इस तरीके से आपका थॉट रहेगा। बट बैक एंड पे जो चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत फर्मली बनी है, ठीक है? वो 1 मिनट में नहीं बनी, वो 1 दिन में नहीं बनी, वो एक थॉट है जो ओवर द टाइम पीरियड बढ़ा है। ओवर द टाइम पीरियड जब वो आवाज़ इतनी बड़ी हुई है मन के अंदर, तब जाकर उन्होंने वो चीज़ डिक्लेयर करी है या बोली है। इस तरीके का सिनेरियोज़ है। हालाँकि हुआ ऐसा इस हुआ होगा ये इस तरीके से कि आप खुद ही डाउट करोगे कि ये पर्सन कल तक तो कुछ और कह रहे थे, कल तक कह रहे थे कि नहीं सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कल तक मना कर रहे थे, आज इन्होंने सडनली बोल दिया कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, और कल हो सकता है कल फिर ये बदल जाए। ओके, तो क्या ट्रस्ट करें इस इंसान पे? हो सकता है मे बी ये सारी सिचुएशन जब आप देखो तब ये थॉट बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो। लेकिन कहीं न कहीं ये जो फ़र्म डिसीज़न्स बने हैं, ये बहुत लंबे टाइम से बने हैं, बहुत लंबा ड्यूरेशन लिया है इसने। और ये 1 मिनट का नहीं है, 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, ये बहुत सालों का स्ट्रगल है, जो फाइनली यहाँ पर आके एंड है। डेथ की एनर्जी है, जो फाइनली यहाँ पर आके एंड है, ठीक है? एक लंबा स्ट्रगल, एक लंबा ट्रॉमा, एक लंबा इतिहास रहा है चीज़ों का। और यहाँ पर जाकर अब इनको वो अचीवमेंट मिली है जो इन्हें चाहिए, ठीक है? एक इंसान किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में? अचीवमेंट्स के लिए करता है, चाहे वो अपनी लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे फैमिली कंडीशंस में हो।
अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या है? सुख, शांति, समृद्धि, राइट? इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं एक एवरेज इंसान? वो चीज़ यहाँ पर इनको मिलती हुई नज़र आ रही है, तीनों ही चीज़ें। तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहेगा कि इस कनेक्शन में जाकर, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड जो इन्होंने इवैल्यूएट करा है, जो इन्होंने एनालाइज़ करा है, इनको यही चीज़ फ़ील होगी ओवर द टाइम पीरियड कि सॉरी ओवर द टाइम पीरियड जो इन्होंने डिसाइड करा है कि इस कनेक्शन में जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे सुख, शांति और समृद्धि तीनों ही चीज़ें इन्हें प्राप्त होगी, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक हार्मोनियस लाइफ़ और एक लग्ज़रियस लाइफ़, एक अच्छी लाइफ़ जो है वो आपको, आप दोनों के कनेक्शन से ही इनको प्राप्त होगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ़ माइंडेडली आएँगे एंड ये प्रोबेबली नेक्स्ट एक्शन ही है, बिकॉज़ यहाँ पे करंट फीलिंग से ज़्यादा तो नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी आई है। तो जो एनर्जी आई है वो हमने बता दी, ठीक है। कई बार कार्ड्स का अपना एनर्जी फॉर्म होता है, यूनिवर्स चाहती है कि हम आपको कुछ मैसेज ड्रॉप करें, तो जो मैसेज आया है वो हमने आपको दे दिया है, ओके। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि ये ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे ये एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा क्विक लग रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मार्च में, अप्रैल के अंदर भी चीज़ें आपको देखने को मिले। अगेन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कंक्लूसिव नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। या इवन फॉर सम ऑफ यू 15 डेज़ की भी एनर्जी है, ठीक है। मार्च की भी एनर्जी है, अप्रैल की भी एनर्जी है। बट स्टिल मैं इस रीडिंग के अंदर अभी बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव डेट्स नहीं दे पाऊँगी, मतलब मंथ्स नहीं बता पाऊँगी। रीज़न बहुत सिंपल है कि जर्नल रीडिंग है, ओके। We have surrendered. At times, we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. Okay, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कभी ना कभी हमें सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक नई कैसे स्टार्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी नयापन चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी रिलेशनशिप एक न्यू एनर्जी फॉर्म में चाहिए, ऐसा नहीं है कि न्यू ही रिलेशनशिप, लेकिन पुरानी रिलेशनशिप भी अगर एक न्यू एनर्जी फॉर्म में चाहिए तो आपको सरेंडरेंस करने की ज़रूरत है। जितना होल्ड करके रखेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। लेट गो एंड अपने आप चीज़ें वर्कआउट होंगी, ओके। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन, ओके। तो ये आपके पार्टनर की साइड से मैसेज हो सकता है कि अपने दिल में झांक कर देखिए। इनका प्यार आपके लिए आपको महसूस होगा, और इनका प्यार आपके लिए इतना गहरा है जितना कि ओशन। देन वी हैव सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, ओके। हो सकता है मे बी ये रीडिंग सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, ये पर्सन के तो माइंड में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि किसी मतलब समवन, कोई ऐसा इंसान है जिसके मन में आपके लिए बहुत डीपर फीलिंग है, लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं है, ठीक है। वो उस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहा। लास्ट है न्यू बिगनिंग, इससे बढ़िया क्या कार्ड हो सकता है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव्स योर ड्रीम पैशनेटली। एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है, उसको एम्ब्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें एंड लिव योर लाइफ पैशनेटली। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड केयर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स आई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, टेक केयर।